हे महापवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में सुकून है, शांति है, साहस है, शक्ति है। आपके चरणों में सबलता है और मन की प्रफुल्लता है। और हम सब कोई आपके चरणों में आकर के आनंदित और प्रसन्न होते हैं। और आज एक बार फिर से आपने जो दिन दिखाया है, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है प्रभु हम आज के दिन के योग्य ना हों। कहीं ना कहीं पिता हम गुनाह के बंधन से बंधे हों, लेकिन आपने प्रभु हमारे पापों को हमारे पश्चाताप के अनुसार दया से माफ किया। और हम सबों को प्रभु अपनी प्रयोजन, अपनी इच्छा और अपने मकसद के अनुसार एक नया दिन दिखाया। और इस नए दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा की भेंट चढ़ाते हैं। और अपने दिन को आरंभ करने से पहले प्रभु आपकी प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम छुपना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु शैतान अपने जलते हुए तीरों को चलाने के लिए प्रिपेयर रहता है, तैयार रहता है प्रभु। और वो फिर फाड़ खाने वाले उस सिंह के समान इस ताक में रहता है कि वो कब आपके लोगों को फाड़ खाए। इसलिए मेरे यहोवा परमेश्वर, हम सब कोई आप में सुरक्षा चाहते हैं, ताकि प्रभु हम आपके हाथों में नियंत्रित रहें और शैतान के हर एक चाल और धोखे से बच रहे। पिताजी, हम सब कोई निर्बल हैं, इसलिए हमें प्रभु प्रार्थना और वचन के अंदर दृढ़ करिए, अपने अधीनता में लीजिए प्रभु, ताकि हम शैतान और शैतान के जलते हुए तीर को नाकाम कर सकें। हमें आत्मा से परिपूर्ण करिए प्रभु। और आज दिन भर प्रभु हमें अशुद्धता से बचाते हुए, जैसे आप पवित्र हैं वैसा हमें पवित्र बनाइए। क्योंकि जब पिता हम आपके योजना के तहत आपका वचन का पालन करेंगे, चौकसी से आपके वचन को उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो निश्चित प्रभु हम आशीष के हकदार होंगे। इसलिए ऐ सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियों पर अपने दाहिने हाथ के सामर्थ्य को और भुजबल को प्रकट कर, और आज के इस सुबह में जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनके मन, हृदय, आत्मा, प्राण को अपने वश में रखते हुए हम सबों को जांचिए और परखिए प्रभु। क्योंकि प्रभु हमारे पास एक धन्य आशा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा रफा बनकर हमारी बीमारियों का अंत करने की क्षमता रखता है। हमारा यहोवा परमेश्वर यहोवा ईरे बन करके हमारे जीवन के हर एक घटी कमी का उपाय करता है। हमारा यहोवा परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है।
और अपने वचन की सत्यता से आनंदित और प्रसन्नचित्त करता है। ऐ यहोवा परमेश्वर, आज की सुबह अगर कोई निराश है, परेशान है, दुख में है, वेदना में है, तो प्रभु उनकी पीड़ा रूपी प्रार्थना को सुनकर उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु आज की सुबह कोई अगर यात्रा में है प्रभु, तो उन्हें कुशल क्षेम से अपने अपने साधनों के द्वारा उनकी यात्रा को कुशल क्षेम से पूरा होने दीजिए। जो जवान बेटे बेटियां प्रभु अपने उच्च स्तरीय शिक्षा और ट्रेनिंग में और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए। जो रोजी रोजगार, व्यवसाय, आय के जरिए से जुड़े हैं प्रभु, उनकी नौकरी पेशे पर आशीष दीजिए। उनको परिश्रम करने की समझ और शक्ति दीजिए। जो बच्चे प्रभु अपने आरंभिक अध्ययन में हैं, उनके आरंभिक अध्ययन में प्रभु आप उनके साथ हो लीजिए। अक्षर ज्ञान से उन्हें भर दीजिए प्रभु। पिता, इस समय जितने बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगामी कक्षा में जो वो प्रवेश किए हैं, उनके लिए ज्ञान, बुद्धि और समझ की हम कामना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक विधवा, अनाथ, बेसहारा, लाचारों के लिए मित्र बनकर प्रभु आप उनके साथ होइए। उन्हें भी प्रतिदिन की आवश्यकताओं या दैनिक आवश्यकताओं को प्रभु उनके विश्वास के अनुसार पूरा करिए। जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, जिनको प्रभु एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता, प्रभु उनकी भी तो सुधि ले। पिता, तेरे दास और दासियों को प्रभु जो इन दिनों सताव से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, उन सतावों में प्रभु आप उन्हें स्थिर रखिए और सुसमाचार के उस भाग को बांटने, शेयर करने और बताने के द्वारा प्रभु बहुत सारी आत्माएं जीती जा सके। आज दिन भर प्रभु तू हम सबों के साथ हो। निसंतान बहनों को संतान की आशीष दे। विवाह योग्य बच्चों को प्रभु उनका जोड़ा प्रदान कर, ताकि प्रभु हम सब कोई अपनी अपनी आशीषों को पाकर संध्या के समय आपको धन्यवाद कह सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।